स्क्रीन भी भाई आज स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती क्लास क्योंकि सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग, शायद लैंड का इशू है। तो खैर चले भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई एक फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपनी क्लास में जाके। जावास्क्रिप्ट क्लास 17 cmd कोड स्पेस डॉट इंडेक्स डॉट html स्क्रिप्ट ऐप डॉट जेस। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर क्लास हम लोगों ने भाई ये देखा था कि किस तरह जो है वो हम लोग अपने HTML एलिमेंट्स को अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर सकते हैं। मतलब लास्ट क्लास के अंदर भाई हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट फील्ड थी। हमने उस इनपुट फील्ड की वैल्यू को क्या किया था लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करा था। अगर सपोज करें कि भाई आपके पास एक HTML का पेज है, इस HTML के पेज के अंदर आपके पास एक इनपुट फील्ड है और इनपुट फील्ड क्या आपके पास भाई इंटर योर नेम। मतलब सबसे पहला स्टेप मेरा ये है कि भाई ये जो हमारे पास इनपुट फील्ड है भाई इनपुट की इंटर योर नेम वाली, जब भी यूजर क्या करे भाई सबमिट के ऊपर, अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूं, जब भी यूजर क्या करे भाई सबमिट के ऊपर क्लिक करे तो इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू हो वो कहां पे आ जाए हमारे पास कंसोल में आ जाए। तो बताया भाई क्लास किस तरह मैं अपने इनपुट फील्ड की वैल्यू को जावास्क्रिप्ट में गेट करूंगा। सबसे पहले भाई हमें एक फंक्शन कॉल करना होगा। जब एक फंक्शन कॉल क्यों करना होगा, क्योंकि यूजर ये चाहता है कि भाई बटन के क्लिक के ऊपर इनपुट फील्ड क्या हो गेट होनी चाहिए। चलिए भाई और आसान करते हैं। सबसे पहले अगर हम रिक्वायरमेंट समझे तो भाई रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें इस बटन के क्लिक पे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू करनी है, क्लास गेट करनी है। इनपुट फील्ड हमारे पास एक एलिमेंट है कि हमारे पास एक एलिमेंट, तो सबसे पहले भाई वैल्यू गेट करने के लिए हमें एलिमेंट को क्या करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना होगा। और भाई हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बटन के क्लिक पे एलिमेंट को गेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई एक फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन और किस तरह से क्रिएट करा गेट वैल्यू। सिंपली इसके बाद मैंने क्या करा भाई, अबे भाई तो ये पता नहीं कौन ऑन कर देता है। Copilot GitHub अनइंस्टॉल ही कर दो। अच्छा ठीक, तो भाई सिंपल क्लास हमने एक फंक्शन क्रिएट करा गेट वैल्यू। गेट वैल्यू के बाद हमने सिंपल क्या करना है क्लास, अब इस फंक्शन को अपनी HTML के अंदर कॉल करवाना है। तो भाई कंसोल आते ही रहेगा भाई कंसोल डॉट लॉग गेट वैल्यू का फंक्शन मैंने क्या करवाया क्लास सिंपल यहाँ पे कंसोल करवा लिया। मैंने इस फंक्शन को उठाया बटन पे क्या ऑन क्लिक के ऊपर भाई गेट वैल्यू को मैंने फंक्शन क्या कर दिया कॉल कर दिया। जब मैं अपने ब्राउजर में जाके सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो भाई हमारे पास हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब मुझे सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर इस एलिमेंट को क्या करना है गेट करना है। आप तमाम लोगों को बताया कि भाई एलिमेंट को गेट करने के लिए सर हम क्या यूज करेंगे आईडी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने एलिमेंट को आईडी दी और मैंने आईडी दी किस नाम से, इसको यूजर नेम के नाम से। और भाई आईडी देने के बाद इस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में गेट करना है। तो मैंने क्या करा भाई सिंपल क्लास बार यूजर नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और स्ट्रिंग के अंदर मैंने अपने एलिमेंट की आईडी पास कर दी। और सिंपली भाई मैंने यूजर नेम में जो वेरिएबल है उसको क्या करवा लिया अपने पास कंसोल करवा लिया कि भाई यूजर आए बटन पे क्लिक करें और हमारे पास जो हमारा एलिमेंट है वो जावास्क्रिप्ट में गेट हो जाए। अब अगर मुझे इस एलिमेंट की वैल्यू को क्या करना है भाई गेट करना है तो भाई बहुत आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल तरीका
नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो कि भाई पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या हो जाए, गेट हो जाए। देखो भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या हुआ, इनपुट एलिमेंट गेट हो गया। अब आप इस इनपुट एलिमेंट का कोई भी एट्रीब्यूट क्या कर सकते हो, क्लास एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस करने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट को भाई आप सेट और गेट दोनों कर सकते हो। तो भाई अभी के सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू गेट करनी है। तो मैंने क्या करा, क्लास सिंपल यूजर नेम डॉट वैल्यू। इनपुट फील्ड के पास एक एट्रीब्यूट होता है भाई, किस नाम से, डॉट वैल्यू के नाम से। इनपुट फील्ड के पास एक एट्रीब्यूट होता है, किस नाम से भाई, वैल्यू के नाम से। और वैल्यू के अंदर अगर मैं सपोज करूं भाई कोई भी वैल्यू लिख दूं, सलाम लिख दिया मैंने, तो भाई हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखी जा जाएगी, सलाम लिखी जा जाएगी। अच्छा भाई जो सबसे लास्ट में बैठे हैं ना और इसके नजर नहीं आ रही, तो हम लोग चेयर लेके आगे आ सकते हो सारे, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में जो लैंड है भाई, लैंड को लोग बेसिकली कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो काम नहीं कर रहा वो। तो जिसको नजर नहीं आ रहा वो चेयर भाई आगे लेके आ जाए और आगे बैठ गए सारे। आगे बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, कहीं पर भी जहाँ आपको सही लगे। और आ गया लगा डर ये बड़ा अच्छा है। सही है भाई, नजर आ रहा है सबको, चले जी। तो भाई हमने क्या सिंपल क्या करा, अपनी इनपुट फील्ड के ऊपर एक एट्रीब्यूट पास करा, किस नाम से भाई, वैल्यू के नाम से। और मैंने वैल्यू का पास कर जिसके अंदर सैलारी। तो हमारे ब्राउजर के ऊपर बाय डिफॉल्ट हमारी इनपुट फील्ड में क्या लिखा हुआ है भाई, सैलारी। तो इसका मतलब ये कि जब भी हमें अपने इनपुट की भाई वैल्यू को गेट करना होगा, मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा भाई, अपने पूरे एलिमेंट को गेट करा, क्लियर, पूरे एलिमेंट को गेट। अब मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है, तो भाई सिंपली मैंने क्या करा, यूजर नेम डॉट वैल्यू। जैसे मैंने यूजर नेम डॉट वैल्यू लिखा, अब देखो भाई सबमिट में क्लिक करने के बाद क्या हुआ, सैलानी आ गया। ठीक है भाई, हमारी इनपुट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सैलानी। मैंने सैलानी को क्या कर दिया भाई, जाफर अमान कर दिया। सबमिट में क्लिक करा, क्या वैल्यू आ गई, जाफर अमान आ गई। तो भाई जब भी आपने अपने इनपुट की वैल्यू को गेट करना है, क्या यूज करोगे क्लास आप लोग, डॉट वैल्यू। सबसे पहला स्टेप एलिमेंट को गेट करना, और एलिमेंट को गेट करने के बाद क्या करोगे भाई, एलिमेंट को सेट करवाओगे। ये तमाम चीजें भाई हम लोग पिछली क्लास के अंदर कर चुके। मुझे याद है भाई लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को भाई शो पासवर्ड और हाइड पासवर्ड की भाई फंक्शनलिटी भी करवाई थी, याद है, भूल गए, याद है भाई। चलो भाई गेट वैल्यू के बाद एक आखिरी चीज करवाता हूँ मैं आपको, कि भाई जो लोग नहीं भी आते उनको आइडिया हो जाएगा क्या है हमारे पास, अब सेट वैल्यू। मैं चाहता हूँ मेरे पास अब एक बटन होगा और क्या वैल्यू होगी इसकी, सेट वैल्यू। कि भाई जब मैं सेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे भाई जाफर अमान लिखा हुआ आ जाए, और जब सबमिट में क्लिक करूं तो जो भी वैल्यू हो, मैंने वैल्यू लिखी, सबमिट के ऊपर वो वैल्यू मेरे पास गेट हो जाए। तो एक मेरे पास क्या है भाई, यहाँ कर देता हूं मैं क्या, गेट वैल्यू, और सेकंड मेरे पास क्या है, सेट वैल्यू। गेट का मतलब क्या होता है, वैल्यू लेना। सेट का मतलब क्या होता है, वैल्यू सेट करना। तो भाई जिस तरह क्लास हम लोगों ने गेट वैल्यू का फंक्शन बनाया, इसी तरह हम लोग क्या बनाएंगे, सेट वैल्यू का फंक्शन बनाएंगे, और ऑन क्लिक के ऊपर पास कर देंगे। क्लियर है सबको भाई। अब मेरा एक सवाल, सेट वैल्यू के फंक्शन में क्या करना होगा, सबसे पहले भाई सबसे पहले हमारे पास सेट वैल्यू का फंक्शन होगा, और सेट वैल्यू के फंक्शन के अंदर मुझे बताओ भाई किस एलिमेंट पे खेलना है, सर इनपुट पे, इनपुट पे खेलना है, मतलब इनपुट की वैल्यू सेट करवानी है। तो इसका मतलब ये है कि सर इनपुट के जो एलिमेंट है ना उसको क्या करें, सेट वैल्यू के अंदर भी गेट करवा दें। जिस तरह हमने गेट वैल्यू के अंदर भाई एलिमेंट को गेट करा, इसी तरह मुझे क्या करना होगा, सेट वैल्यू के अंदर भी एलिमेंट को गेट करना होगा। अब एक चीज है भाई, यहाँ पे मुझे पता है भाई कि यूजर नेम में जो एलिमेंट है ना मेरे पास, वो गेट में भी यूज होगा और सेट में भी यूज होगा। अब भाई मैं दोनों अलग अलग क्रिएट करूं, मसला है यहाँ पे, एक काम करते ना क्या सर, ग्लोबली बना ले। क्योंकि जब हम लोग इस यूजर नेम को किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं, क्या कहलाता है ये, लोकल स्कोप वेरिएबल। मतलब इस वेरिएबल को एक्सेस कहां तक कर सकते हो आप, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर ही, सिर्फ और सिर्फ बस।
तो भाई अगर मैं इस वेरिएबल को क्या कर दूं, ग्लोबल कर दूं, इसका मतलब सर पूरी जावास्क्रिप्ट में जहां दिल चाहे इस यूजर नेम को यूज करें, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने क्या करा भाई, सेट वैल्यू के अंदर console.log सबसे पहले यूजर नेम गेट कर लो। किसको गेट कर लो सबसे पहले? आगे इनपुट वैल्यू। अब वैल्यू भाई गेट करनी है, वैल्यू देनी है, देनी है भाई। पहला सवाल, वैल्यू मिलती किस तरह है? यूजर नेम डॉट वैल्यू। भाई ये हमारे पास एक वेरिएबल की तरह है। किस तरह? हमारे पास ये एक वेरिएबल की तरह है। अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, किस तरह करते हो आप लोग? वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू और जो वैल्यू आपको असाइन करनी है वो। टास्क क्लियर है? तो मैंने क्या करा भाई, यूजर नेम की वैल्यू किसके बराबर कर दो? जाफर अमान के बराबर कर दो। सेट वैल्यू क्या हुआ मेरे पास? जाफर अमान इनपुट फील्ड में जाके भाई सेट हो गया। तो भाई इस तरह क्लास हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं और वैल्यू को सेट करते हैं। बिल्कुल वो जावास्क्रिप्ट से नहीं होता, वो ब्राउजर से होता है। ब्राउजर के अंदर आपका ऑप्शन होता है पासवर्ड सेव करवाने का। आप जब लॉगिन ऐप करते हो फेसबुक वगैरह के ऊपर, आपको लगता होगा यहाँ से पॉपअप आता है। अगर आपको याद हो, यहाँ से मुदाल आता है, ऑप्शन आता है पासवर्ड सेव करना ही नहीं करना। वो गूगल क्रोम का फीचर है। वो ब्राउजर का बिहेवियर है। जितने भी अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास ईमेल का इनपुट है, आप क्लिक करते हो आपको सजेशन देता है कि जाफर एड्रेस डालना है, जाफर अमान एड्रेस लिखना है। वो सारी चीज ब्राउजर करता है, वो हम लोग नहीं करते। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला जो फीचर होता है वो गूगल क्रोम के फीचर है कि गूगल क्रोम आपको क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। वो ज्यादा हमारे पास लाइव पे होता है, लोकल में भी होता है। अगर मैं भी इनपुट बनाऊंगा ईमेल वाला, तो मेरे पास वो ईमेल की सजेशन देगा मुझे क्या फ्रीक्वेंटली ना ये ईमेल एड्रेस यूज करते हो ब्राउजर के अंदर, ये चाहिए कि आपको। तो जो रिकमेंडेशन आती है ना हमारे पास इनपुट के ऊपर क्लिक करने में जो ड्रॉप डाउन आ जाता है, वो हम लोग नहीं बनाते। वो हमें कौन देता है? हमारा ब्राउजर देता है। डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका, ये ब्राउजर का। आप चेंज कर सकते हो उसको। आप टारगेट कर लो सीजन के अंदर उसको। हमारे पास टारगेट होता है सीजन के अंदर सुडो एलिमेंट से वो, और उसका नाम होता है हमारे पास ऑटो प्रीफिक्स होता है, नहीं ऑटो कुछ नहीं होता है हमारे पास। वो कि अगर भाई हमारे पास जो ऑटो कंप्लीट हो गया है ना, उसके ऊपर स्टाइलिंग चेंज करनी है, क्योंकि ऑटो कंप्लीट में बाय डिफॉल्ट अपनी स्टाइलिंग में जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बग दिखाता हूँ। अब मैं बग भी कहाँ दिखा रहा हूँ आपको? अपनी वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। सही है, देख लो, दिख रहा हो भाई। अब मुझे पता है ये बग है, ईमेल पे क्लिक करा, अब इसकी बात कर रहे हो, ऐसा ही है। आगे ड्रॉप डाउन, क्या भाई इनो सोशल लिखना है, क्या लिखना है? अब थोड़ा गौर करो, मैं टाइप करता हूँ किसमें लिखा जा रहा है? व्हाइट में है, लेकिन जब मैं ऑटो कंप्लीट कर रहा हूँ किसमें लिखा हुआ गया? ये मेरा मसला नहीं है ना, मेरी एप्लीकेशन का मसला है। ये किसका मसला है? ये ब्राउजर का मसला है। मतलब ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट बिहेवियर में इनपुट फील्ड चेंज कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर? तो मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, इसको जाके हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो जब हम लोग ब्राउजर की चीजें यूज करते हैं ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हमारी वेबसाइट की सारी लाजमी चेंज, मतलब ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है हमें। ऐसा नहीं कि भाई ये तो मेरी वेबसाइट में मसला है। मेरी वेबसाइट की तरह भाई करोड़ों वेबसाइट होगी जिसके अंदर इश्यूज होंगे, जिन्होंने हैंडल नहीं करे होंगे। अब हैंडल करने में कितने भाई 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन 2 सेकंड मिल नहीं थे मुझे कि बैठ के मैं सॉल्व करूं उसको। ठीक है, खैर क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? तो भाई हमने सिंपली क्या करा, इनपुट एलिमेंट को भाई गेट करना सीखा, इनपुट को भाई वैल्यू सेट करना और वैल्यू गेट करना सीखा। अब अगर हमारे पास इनपुट के अलावा कोई और एलिमेंट है, जैसे कि सपोज करो कि भाई हमारे पास क्या है क्लास H1, क्या लिखा हुआ भाई? हेलो वर्ल्ड। एक रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ये है, एक बटन होगा, उस बटन के क्लिक पे मुझे इस H1 की वैल्यू को अपने पास गेट करना है। भाई क्यों करना है? बस रिक्वायरमेंट है भाई। इतने सवाल थोड़ी करेंगे हम लोग अभी कि भाई क्यों करना है, क्या वजह है, क्या वजह नहीं है। ये तमाम चीजें तो भैया ना आगे जाके पता चलेंगी। अभी तो लोग एक तरह से ये कह लो कि भाई बस वो खेल रहे हैं हल्का फुल्का इसके अंदर। अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करा थी तरीके से। अभी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से भाई आपकी फाउंडेशन क्रिएट की जाती है बस, और कुछ भी नहीं है।
आपके 1000 सवाल होंगे, मुझे पता है कि भाई क्यों कर रहे हैं, बटन की क्लिक पे क्यों कर रहे हैं। डायरेक्ट कर लो भाई, ये आपको सब चीजें पता चलेंगी थोड़ा आगे जाके। जो लोग पढ़ के आ चुके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा, और जो लोग बिल्कुल न्यू है उनके दिमाग में खिचड़ी होगी अभी, तो आपको आगे जाके दिमाग में पता चलेगा भाई गेम है क्या ये। तो भाई क्लास सिंपल में चाहता हूं कि मेरे पास एक बटन है भाई, अब किस नाम से, सॉरी सेट मी गेट H1 वैल्यू, सही है भाई। मुझे इस बटन की क्लिक पे अपने H1 को गेट करना है और इसकी वैल्यू को गेट करना है मुझे। सिंपल क्या करूं भाई, बताएं क्लास जरा। सबसे पहले फंक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि सर बटन की क्लिक पे क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जो भी बिहेवियर होगा एलिमेंट को गेट करना, उसकी वैल्यू लेकर आना, वो कब होगा, डायरेक्टली हो जाएगा या बटन की क्लिक पे होगा, बटन की क्लिक फंक्शन पर। क्रिएट होगा। जब भी आपको अपनी मर्जी से जावास्क्रिप्ट को भाई एग्जीक्यूट करना है, क्या यूज करोगे आप लोग, फंक्शन। तो मैंने क्या करा भाई, फंक्शन गेट H1 एलिमेंट, कोई मसला, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट आ गया मेरे पास। इस फंक्शन को उठाया, बटन पे गया और क्लिक के अंदर जाके पास कर दिया भाई, रिफ्रेश नहीं चलाया, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे वर्किंग पे बिल्कुल है। एलिमेंट गेट करना है, किस तरह करूं भाई मैं, H1 पे सर आईडी दें, H1 कर दें, कोई टेंशन, हेडिंग 1 कर दें, कोई टेंशन, हेडिंग 1 सही है भाई। मैं गया बार हेडिंग 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, चल गया मैंने GEDI इंटर गेट एलिमेंट बाय आईडी, हेडिंग 1 कंट्रोल करवा लो भाई, किसको, हेडिंग 1 को। रिफ्रेश करा, एलिमेंट आया मेरे पास, कोई होवर करा, हाईलाइट हो गया कि हाँ भाई हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली एलिमेंट गेट हो गया। अब सिंपल भाई इसकी वैल्यू चाहिए मुझे एलिमेंट में। अभी तक हम लोगों ने क्या करा भाई, वैल्यू गेट करने के लिए सर हेडिंग 1 डॉट वैल्यू, नहीं सर, इनर सही है भाई। अभी तक हमने ये करा सर, इनपुट फील्ड थी, उसकी वैल्यू गेट करनी थी, इनपुट एलिमेंट का नाम, जिस नाम से भी हमने वेरिएबल क्रिएट करा मतलब यूजर ने डॉट वैल्यू, वैल्यू आपके कदमों में। हेडिंग 1 हमारा भाई पूरा एलिमेंट कहां पर है, H1 एलिमेंट के अंदर है। हेडिंग 1 डॉट वैल्यू, वैल्यू आपके कदमों में। नहीं सर, क्या मिला आपको, अनडिफाइंड। भाई बंगाली बाबा का जो टोटका था वो यहाँ पे काम नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई, वैल्यू से फॉर्म में यूज होगी, क्यों नहीं करा, फॉर्म में यूज होती है वैल्यू, आवाज नहीं आ रही, वैल्यू फॉर्म में यूज होती इनपुट है। फील्ड नहीं है। मैंने आपको लास्ट में बताया था भाई, जब हमारे पास इनपुट फील्ड होती है, क्या होती है हमारे पास, इनपुट फील्ड। जब हम लोग भाई उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए डॉट वैल्यू यूज करते हैं, इनपुट के अलावा, इनपुट और टेक्स्ट लेने के अलावा, फॉर्म के अलावा, किसके अलावा, फॉर्म के जितने भी एलिमेंट है H1 से लेके जितने भी एलिमेंट है H1 H6 पैराग्राफ लिस्ट टेबल TRTD बोल्ड इटैलिक स्पैन डिफ, जितने भी एलिमेंट है सबके लिए क्या होगा हमारे पास, इनर HTML डॉट इनर HTML, क्या होगा भाई, इनर HTML। ब्राउज़र में क्या रिफ्रेश करा, क्या मिल गया मुझे, हेलो वर्ल्ड मिल गया मुझे। तो भाई इस तरह हम लोग अपने फॉर्म एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हमारे पास उसके एलिमेंट को गेट करने के लिए क्या यूज करेंगे क्लास, हमेशा इनर HTML। लिख लो भाई अपने पास, याद रखना है ये फॉर्म एलिमेंट के लिए भाई वैल्यू गेट करनी है, कौन सा एट्रीब्यूट है, डॉट वैल्यू। फॉर्म के अलावा जितने भी एलिमेंट है उनकी वैल्यू गेट करनी है, डॉट इनर HTML। तो भाई जिस तरह हमने क्लास वैल्यू गेट करी, इसी तरह हम लोग क्या करवाएंगे, वैल्यू फंक्शन कॉपी करा, पेस्ट करा, गेट को मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया भाई, बटन क्रिएट करा और फंक्शन रिप्लेस कर दिया। चलिए भाई थोड़ा प्रोसीजर देखिए आप लोग। मैंने एक बटन क्रिएट करा, सेट H1 वैल्यू, फंक्शन मैंने क्या कॉल करा है, सेट H1 एलिमेंट, फंक्शन क्रिएट हो गया मेरे पास।
सर सबसे पहले वैल्यू एलिमेंट गेट कर ले भाई, यहाँ पे क्या क्या कर ले, यहाँ भी एलिमेंट गेट कर लेते हैं। एलिमेंट आ गया, अब वैल्यू असाइन करनी है। क्या करनी है? वैल्यू हेलो वर्ल्ड है, मैं चाहता हूँ भाई हेलो क्लास लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? हेलो क्लास हेडिंग 1 हेडिंग 1 डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू हेडिंग क्लास हेलो हेलो क्लास। भाई क्या मिला आपको? हेलो वर्ल्ड, क्या हो गया? हेलो क्लास हो गया। तो भाई इस तरह हम लोग क्या करते हैं, क्लास अपने इनपुट एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है भाई उनको अपडेट करवा सकते हैं। सही है। फिर h1 गेट करा, क्या मिलेगा आपको? हेलो क्लास मिलेगा। मतलब जो भी एलिमेंट की अपडेटेड वैल्यू होगी ना क्लास, हमेशा आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर वही मिलेगी। रिफ्रेश करा, हेलो वर्ल्ड हमारे पास फिर से आ गया। तो भाई क्लास हमारे पास ये बेसिक फाउंडेशन क्या हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। कितने लोग हैं भाई जिसको ये चीजें क्लियर है क्लास? सर से पूछना एक बात यार, क्लास क्लियर है? क्लास पूछना आता है? कहाँ पे नहीं आता? यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं आता। डॉट टाइप और डॉट उसका सही है, मसला नहीं आएगा उसका, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करें, जावास्क्रिप्ट में हर चीज देती है भाई। कॉन्फिडेंस नहीं है भाई एलिमेंट गेट होगा नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा आगे जाके समझ में आएगा। थोड़ा एडवांस किया होगा ना, टाइप कास्टिंग वगैरह जो भी खोलोगे तो आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली टाइप कास्टिंग नहीं है ना हमारे पास, टाइप कास्टिंग करते आ जाएगा हमारे पास। क्लास आगे बढ़े, चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारे पास सिंपली हमने क्या करा क्लास, इनपुट एलिमेंट और उसके बाद जो इनपुट के अलावा हमारे एलिमेंट है भाई उनकी वैल्यूज को गेट और सेट करना हमने सीखा। आज भाई क्लास हम लोग सीखते हैं भाई इमेज के ऊपर काम करना। किसके ऊपर काम करना? इमेज के ऊपर। अब हम भाई अपनी कहानी को थोड़ा सा और धक्का लगा के आगे लेके जाते हैं। चलो भाई क्लास, अब हमारे पास एक बहुत बेसिक सी और बहुत ज्यादा बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है भाई? मैं ये चाहता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर एक इमेज शो हो। क्या मेरे ब्राउजर के ऊपर एक इमेज शो हो, एक बटन होगा मेरे पास चेंज इमेज का, और हमने बोला मेरे पास चेंज इमेज। जब मैं उस पर क्लिक करूं तो मेरी जो इमेज है ना वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अच्छा बात समझ में आई या नहीं आई? आया सर। रिक्वायरमेंट आसान है मुश्किल है? आसान है सर। आसान लग रही है भाई सुनने में बजाय, या शायद बजाय सुनने में भाई फर्स्ट टाइम वालों को मुश्किल लग रही हो, कोई मसला नहीं। आया भाई? इमेज पे क्लिक करूंगा तो इमेज से चेंज हो जाएगा। डिलीवर बल्ब को मुझे बल्ब को देगा रात में 2 बजे, तुम टेंशन नहीं लो बटन पे क्लिक करूं मैं भाई। एक इमेज के अंदर सबसे मेन एट्रीब्यूट कौन सा होता है भाइयों? अगर एसआर से हटा दो इमेज किसी काम का है? नहीं सर। सर किसी काम का नहीं है, फिर मोमबत्ती जलती रहेगी बस, फिर मोमबत्ती जलती रहेगी। वो बत्ती किस काम की भाई? जो किसी काम ना है। तो भाई इमेज का अगर एसआर से नहीं है तो सर किसी काम का ये एलिमेंट नहीं है। तो भाई मैंने क्या करा, एसआरसी के अंदर एक यूआरएल पास करा कि भाई मैं यूज कर रहा हूँ कौन सी इमेज, यहाँ पे ऑनलाइन। मैं चाहूँ तो भाई इसको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी यूज, लेकिन भाई टाइम बहुत लग जाएगा तुम्हारे पास। तो मैंने क्या करा भाई, ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करा यूज करना। फिट दी 300, हाइट दे दी मैंने पता नहीं क्या होता है ये। 300। क्लास इमेज आ गई क्या नहीं आई? क्या रिक्वायरमेंट थी? बटन पे क्लिक करूं इमेज चेंज। बटन के क्लिक पे इमेज को सबसे पहले बटन चेंज इमेज। सही है भाई? क्या करा मैंने? चेंज। पहला सवाल, इमेज कब चेंज होगी? बटन के क्लिक पर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ बटन किसमें, इमेज किसमें चेंज करवानी है? बटन प्रेस पे। मतलब सर बटन प्रेस के बाद जावास्क्रिप्ट अपना कोई काम करेगी। इसका मतलब फंक्शन। इसका मतलब क्या भाई? फंक्शन ये मैं समझ गया कि फंक्शन आप लोगों ने पढ़ तो लिया, लेकिन आप लोगों को मुझे पता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी फंक्शन की अभी।
रियल से लेके सही भाई, उस हिसाब से नहीं करी आप लोगों ने भी। सही बात। तो भाई फंक्शन के हमारे पास मल्टीपल यूज केसेस है, रिपीटेशन ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, और एक ऐसा बिहेवियर कि भाई आपको अपनी मर्जी से कोई जावास्क्रिप्ट कोड क्या करना हो भाई, एग्जीक्यूट करना हो। फ्रंट एंड के अंदर फंक्शन मोस्टली हमारे पास किस लिए यूज होते हैं भाई, इसी काम के लिए यूज होते हैं। मतलब 100 में से 70% जो भाई डेवलपर यूज करते हैं ना फंक्शन, वो इसी काम के लिए यूज करते हैं कि भाई एक पीस ऑफ कोड है, किसी ना किसी भाई बटन के ऊपर क्या करवाएंगे, उसको कॉल करवाएंगे। 70% भाई फ्रंट एंड के अंदर फंक्शन इसलिए यूज होते हैं बस हमारे पास। तो भाई सिंपल गया मैं ब्राउजर पे और जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन चेंज इमेज, सही कहा क्या कर रहा भाई मैंने, चेंज इमेज 1 कितना लग रहा है फंक्शन क्लास चेंज इमेज 1 लॉग यहाँ देख लो ये गधू फंक्शन ऑन क्लिक और हमारा फंक्शन कॉल। सही है भाई, फंक्शन चल गया हमारा या नहीं चला? किसको चेंज करना है, इमेज को, किसको ऐड करेंगे, इमेज को आईडी दी, इमेज किस नाम से आईडी दी, HTML इमेज, HTML इमेज। जावास्क्रिप्ट में क्या बार HTML इमेज का हमने वेरिएबल बनाया, ये 10 हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी HTML इमेज। यहाँ तक क्लियर है क्लास? जब मैं अपने बटन पे भाई क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इमेज का एलिमेंट उठकर आ गया या नहीं आया? अब मेरा पहला सवाल, आपको पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज करना है, क्या यूज करोगे, डॉट इनर HTML। आपको इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है, क्या यूज करोगे, डॉट वैल्यू। क्योंकि सर इनपुट की जो वैल्यू होती है चेंज करना है तो भाई वैल्यू एट्रीब्यूट है। पैराग्राफ हेडिंग उसकी वैल्यू चेंज करनी है, डॉट इनर HTML है। इमेज कब शो होती है, इमेज की वैल्यू कहाँ होती है, SRC। अगर मैं अपने इमेज का SRC बनवाऊं, क्या बनवाऊं, लिंक आ गया मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करूंगा भाई मेरे पास इमेज आ जाएगी। सर अगर मैं इस लिंक को क्या कर दूं भाई, चेंज कर दूं, तो हमारे पास इमेज अपलोड हो जाएगी नहीं होगी। मैं ब्राउजर में गया, मैंने इसका लिंक कॉपी करा और मैंने क्या कहा भाई, इसको जब फंक्शन कॉल हो तो HTML इमेज उसका SRC क्या कर दो भाई, इस URL के बराबर कर दो। क्लास क्लियर है? ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करो, फर्स्ट टाइम हमारे पास ये वाली इमेज आ रही है। मैं जैसे ही भाई चेंज इमेज पे क्लिक करूंगा, फंक्शन ने हमारे इमेज के URL को चेंज कर दिया भाई, बिल्कुल कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे क्लास दूसरी इमेज आ गई। तो भाई इस तरह हम लोग जावा की मदद से क्या करते हैं, क्लास अपनी इमेजेस को अपडेट करते हैं। अब बताया भाई क्लास इमेज चेंज करना आ गया आपको क्या नहीं आया? मैंने रिफ्रेश करा, पुरानी इमेज, क्लिक करा, नई इमेज आ गई। सर रिपीट आते उसके ऊपर भी आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। HTML के अंदर लिखना क्या है, सेव इमेज, इमेज 1 इमेज 2 हो जाए यार, हमने अब इसको भाई यहाँ पे कट करा, इमेज कॉपी पेस्ट करी, SRC मैंने क्या दे दिया, इमेज 1। इमेज 1 आ गई। मैं चाहता हूँ चेंज इमेज के क्लिक पे क्या हो, हमारे पास इमेज 2 शो हो जाए। क्या करा मैंने, HTML इमेज डॉट SRC क्या पास करूंगा, अपनी इमेज का पास करूंगा, डॉट स्लैश इमेज 2 डॉट PNG। सही है भाई? ब्राउजर में क्या आ गई इमेज हमारे पास। ये है समझ में भाई, पढ़ा है ना ये तुम लोगों ने HTML के अंदर। क्या अगर सेम डायरेक्टली एक्सेस करनी हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग, डॉट स्लैश। सही है। और अगर बाहर आना हो तो डबल डॉट स्लैश। अगर किसी फोल्डर में जाना हो, डॉट स्लैश फोल्डर का
नाम और स्लैश और फाइल सिलेक्ट करो भाई। क्लास क्लियर है यहाँ तक या नहीं है तक क्लियर? कितने लोग क्लियर है भाई यहाँ तक? आगे बढ़े क्लास? चलो भाई, अब यहाँ पे हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा और भाई एडवांस लेके जाते हैं। तो भाई ये होगी हमारे पास क्या बहुत बेसिक चीजें, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा भाई, पैराग्राफ के अंदर वैल्यू सेट करवाना, वैल्यू गेट करना, इनपुट की वैल्यू गेट और इनपुट की वैल्यू सेट करना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा भाई, इमेज की वैल्यू गेट करना और इमेज की वैल्यू को सेट करना। मतलब इमेज की वैल्यू नहीं होती, इमेज क्या होता है हमारे पास, एसआरसी होता है। इसके अलावा भाई जितने भी एलिमेंट है सब जगह चीजें सेम है। इमेज में चेंज होता है, एसआरसी के तरीके का होता है, फॉर्म के अंदर डॉट वैल्यू होता है। इन दोनों के अलावा जितने भी एलिमेंट है उस सब में क्या होता है हमारे पास, इनर एस्टिमेट होता है। क्लास चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, हम लोग एडवांस पे लेके जाते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं, उस एग्जाम्पल के बाद हम लोग भाई एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं क्लास कैलकुलेटर ऐप की। सही है भाई? तो चलो भाई सबसे पहले अब एग्जाम्पल हमारे पास जो कि बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे भाई एक इमेज हो कार की। क्या मेरे पास एक इमेज हो किसकी भाई, कार की। जब मैं क्लिक करूं तो भाई मेरे पास इमेज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। सर ये तो अभी भी करा हमने, एचटीएमएल की इमेज थी, क्लिक करा इमेज कभी भी चेंज हो गई थी। मैं चाहता हूं कि भाई मैं फिर से क्लिक करूं इमेज के ऊपर। क्या करूं मैं, वापसी बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरी इमेज क्या हो जाए, फिर से पुरानी वाली आ जाए। मतलब बटन एक होगा और एक ही बटन के ऊपर इमेज क्या होगी, ऑन ऑफ होगी। मतलब पहले बाय डिफॉल्ट पहली इमेज आ रही होगी, बटन के क्लिक पे दूसरी इमेज आ जाएगी। बटन पे क्लिक फिर करूंगा फिर पुरानी वाली आ जाएगी, फिर क्लिक करूंगा सेकंड इमेज। मतलब हमारे पास दो इमेजेस होंगी, बटन के भाई क्लिक करने पे इमेजेस चेंज होती रहेंगी। हाइड और पासवर्ड वाला सीन सेम, शो हाइड वाला करा था लोगों ने पासवर्ड के अंदर कि एक बटन था, इसकी कंडीशन लगाई थी। ऐसा ही है कि अगर हमारे पास टाइप पासवर्ड है तो शो करवा दो, टेक्स्ट कर दो, और अगर टेक्स्ट है तो पासवर्ड कर दो। लेकिन आज हम लोग कुछ और अलग तरीके से काम करेंगे भाई। सही है क्लास? मतलब लास्ट क्लास के अंदर ये वाला काम मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हमारे पास करने का जो भाई तरीका होगा वो क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा। क्योंकि भाई इसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, आगे एक ऐप बनाएंगे। तो चलिए भाई काम करते हैं, एक कार इमेज उठा दें सबसे पहले। कार इमेजेस आसान कर दे, जितने टॉपिक्स ज़रूरी है ना जो दिए आ रहे हैं वो टाइप करके भेज देगा। सही है, बना दी कर जाएंगे, कल बैठ के पढ़ लूँगा सुबह। बहन के थोड़ा हंस रहे हैं, छोटे कुछ आ नहीं रहे तेरे काम में। पबजी खेलते हुए फिर उसके बाद परीक्षा बिल्कुल अलाउड है बच्चे बीमार पड़ा तेरा बाप। भाई। एक इसको डाउनलोड करते हैं, कार 2, और मुझे इसी तरीके का एक इमेज चाहिए और जो कि भाई स्टॉप हो जाए। काम करा मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको सेव कर लेते भाई। कहाँ पे, इसको बोलना जो टॉपिक्स है वो भेज दे, कंप्यूटर में बैठेंगे। जावास्क्रिप्ट क्लास और कार जो क्या पढ़ा रहे सर, बस। चलिए भाई क्लास हम लोग क्या करते हैं भाई, एक इमेज बनाते हैं। मैंने बोला भाई इमेज के अंदर क्या लगा सबसे पहले, कार्बन आ गई मेरे पास। मैं चाहता हूं कि जब भाई मैं एक, मेरे पास एक बटन है भाई, मेरे पास दो बटन है, बटन ऑन और बटन मेरे पास क्या है, ऑफ। तो हमने एक इमेज लगाई भाई ऑन की, सॉरी एक मैंने इमेज लगाई कार की, और मैंने कितने बटन क्रिएट करेंगे, दो, ऑन और उसके बाद ऑफ। ऑन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ ना क्लास, एक फंक्शन कॉल हो, क्या कॉल हो, एक फंक्शन। और मेरे पास भाई जिफ है ना कार 2 वाली, वो क्या कह रहे भाई, मेरी इस इमेज को रिप्लेस मार दे। बात समझ में नहीं आई भाई? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन के ऊपर फंक्शन कॉल करना है और इस इमेज को गेट करना है। मैं गया फंक्शन ऑन कॉल, क्या करा मैंने, बार कार इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किस नाम से दी मैंने, कार इमेज। आईडी आ गई मेरे पास, यस सर। कंसोल डॉट लॉग
कार इमेज। ऑन पे क्लिक करा, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। फंक्शन कॉल करा आप लोगों ने? भाई फंक्शन का है नहीं है फंक्शन। नहीं सर। फंक्शन उठाया, ऑन क्लिक और फंक्शन कॉल कर दिया। ऑन से क्लिक करा, इमेज का एलिमेंट आ गया Yes, sir. या नहीं आया? आ गया। क्या करना है? एसआरसी को रिप्लेस मारना है किसके साथ? जिफ के साथ। मैंने क्या बोला भाई? कार इमेज डॉट एसआरसी किसके इक्वल कर दो? car2 डॉट जिफ। नाम याद ना हो क्या करो भाई? आप गए इमेज को भाई नाम कॉपी करा और यहाँ पे क्या कर दिया आप लोगों ने भाई? सिंपल पेस्ट कर दिया। क्लास क्लियर है? ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा, जैसे मैंने भाई ऑन पे क्लिक करा, क्या हुआ क्लास? घट चलना शुरू हो गई। एक काम करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते भाई। विड्थ 500 और हाइट 300। चले भाई कार स्टार्ट करते हैं ऑन। क्या हुआ क्लास? गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। गाड़ी चली भाई, क्या चल रहा है आपके पास? गिफ्ट चल रही है। आप लोगों ने गेम्स खेले कभी? टेकन 3 खेला होगा, किंग ऑफ फाइटर खेला होगा, स्ट्रीट फाइटर खेला होगा, खेला लोगों ने कभी? Yes, sir. आप लोग देखते हो यार, आप लोग ए पे क्लिक करते हो लात मारता है, एस पे क्लिक करो मुक्का मारता है। जी तो क्या लगता है आपको? वो पूरा क्या एनिमेट होता है? जिफ लगी हुई होती है भाई। क्या लगी हुई होती है? मैं आपको बना के दिखा दूंगा भाई अभी गेम कि मैं ए प्रेस करूंगा भाई वो लात मारेगा, एस प्रेस करूंगा भाई वो मुक्का मारेगा, बी प्रेस करूंगा भाई बड़ी लात मारेगा, एफ प्रेस करूंगा बड़ा मुक्का मारेगा। वो किसी ने कभी स्ट्रीट फाइटर का खेला हो तो भाई उसको आइडिया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 4 बटन होते हैं, छोटी लात, बड़ी लात, छोटा मुक्का और बड़ा मुक्का। हमने इसी तरह सीखा था भाई बचपन में ये, ठीक है। और ऊपर के 3 बटन एक साथ दबाओ तो वो इनहेंस कर लेता भाई, पावर देता। सही है, मैंने कहा खेला इसके होता भाई आप लोगों ने बहुत। खैर क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ? तो भाई कार स्टार्टिंग में बंद है, कोड लिखो। ऑन पे क्लिक करा, कार का क्या हुआ भाई? सी ऑन हो गई। अब ऑफ पे क्या करना है मुझे? कार बंद कर दी। लेकिन भाई अब एक काम, अभी तक हम लोगों ने भाई क्लास जितना भी काम करा, ऊपर वाला काम करा मैंने भाई, इमेज चेंज कर दी थी, मैंने एक फंक्शन बनाया। अगर मैंने, आप जरा चेक करो भाई, गेट और सेट एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसके लिए मैंने गेट के लिए अलग फंक्शन बनाया और सेट के लिए मैंने अलग फंक्शन बनाया। चलो एक काम करता हूँ और आसान करते हैं भाई जिंदगी को और आसान। कार ऑन हो रही है, ऑन के ऊपर अब मुझे ऑफ भी करनी है, फंक्शन बनाओ सेपरेट। मैंने क्या करा भाई? फंक्शन कॉपी करा, पेस्ट करा, ऑफ कार, और इसको क्या कर दो भाई? car1 डॉट png। बस क्लियर है? ऑफ कार को लेके गया, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने कॉल कर दिया, रिफ्रेश करा, कार चलना स्टार्ट हो गई, कार ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई। अब देख क्लास कितने लोग क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है सबको? हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भाई हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इस कोड के अंदर भाई कोई एक रुपए का भी मसला, कोई अगर ये कहते ना भाई मुझे कि भाई इस कोड के अंदर भाई मसले मसाइल है, मैं नहीं मानता इस बात को। इस कोड में कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक बात कहता हूँ, क्या इस कोड के अंदर अभी हमने क्या करा भाई? एक इमेज को ऑन ऑफ करने के लिए, किसके लिए क्लास? ऑन ऑफ करने के लिए हमने भाई 2 बटन बनाए। कितने बटन बनाए? 2 बटन, 2 अलग अलग फंक्शन बनाए जी। इस काम को भाई मैं एक फंक्शन में और एक बटन में भी कर सकता हूँ। जिस तरह हमने भाई लास्ट क्लास के अंदर टॉगल फंक्शन करा था जी, एक कंडीशन शो और हाइड पासवर्ड के लिए, इसी तरह मैं इस कार को भी भाई एक बटन से हैंडल कर सकते। भाई आप लोगों ने कार देखी क्लास? सभी देखी होगी भाई माशाल्लाह से। कार के अंदर क्या ऑन ऑफ के बटन अलग अलग होते हैं भाई? एक ही स्विच होता है, वहीं से ऑन होगी वहीं से ऑफ होगी। भाई एक बल्ब की मिसाल ले लो आप लोग, क्या भाई फलाने वालों ने एक बल्ब ऑन करने के लिए ऑन का ऑफ का बटन अलग अलग बनाया? एक ही बटन है, क्योंकि भाई बटन हमेशा एक ही होता है।
जिससे आपकी लाइट जलेगी और लाइट बंद होगी। सही है क्लास? या मैं अपने पास से कुछ और बता रहा हूँ आपको भाई? ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है ना भाई? कॉमन सेंस क्या है? एक बटन उसी से ऑन होगा, उसी से ऑफ होगा। अब मान लेंगे भाई ऐसा ही, इसका मतलब ऐसा ही है। तो भाई हमने क्या करा क्लास? अब सिंपल एक ही फंक्शन बनाएंगे और उस एक फंक्शन से हम क्या करेंगे भाई? कार को ऑन करेंगे और इसको मैंने कमेंट करा, इसको मैंने क्या करा भाई? दोनों बटन को कमेंट करा। मैंने भाई एक बटन बनाया क्लास स्टार्टिंग के अंदर, क्या? ऑन का। ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट मेरे पास कार क्या होगी? ऑफ होगी ना? फिर सर ऑन होनी चाहिए कार। क्या चाहिए भाई? बहुत आसान करेंगे, मैं कोई इतना मुश्किल नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ भाई क्या? ऑन क्लिक कार हैंडल। मैंने फंक्शन बनाया किस नाम से? कार में कार हैंडल के नाम से। मैं गया फंक्शन कार हैंडल। जब ऑन के ऊपर क्लिक होगा या फंक्शन कॉल होगा, यस सर। भाई कार को ऑन कर दो। ये मैंने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। बात समझ नहीं आई? मतलब भाई कार इमेज का एलिमेंट था गेट करा और फिर मैंने क्या करा? उसके ऊपर जिफ चला दी, कार स्टार्ट हो गई। भाई इसी बटन पे क्लिक करने पे कार क्यों चाहिए? ऑफ होनी चाहिए। ऑफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। मैंने क्या करा भाई? अब लगाई कंडीशन। यहाँ पे क्या लगाई? कंडीशन। अगर भाई मैं एसआरसी चेंज ना करूं और अभी से मैं क्या करूं? कार इमेज वगैरह लेकर आओ, सॉरी किसको लेकर आओ? अभी कार इमेज को लेकर आओ। कार इमेज आ गई मेरे पास, इसका एसआरसी निकालो। डॉट एसआरसी आ गया। एसआरसी मेरे पास। यस सर। अब भाई एसआरसी देखो क्लास हमारे पास कितना लंबा छोड़ा है भाई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा हमारे पास क्या है? पाथ आया है यहाँ पे। क्या हमारे पास पूरा स्ट्रिंग के अंदर है ये या नहीं है? स्ट्रिंग के अंदर भाई, स्ट्रिंग के अंदर है ना ये। आप अगर मिसाल के तौर पे भाई इस पे क्लिक करो या क्या करो, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल कॉपी, चलो ये ना कॉपी लिंक एड्रेस, ये स्ट्रिंग के अंदर आया हमारे पास। अगर मैं इसको बोलूं भाई क्या? डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या कहूं मैं इसको? डॉट इंडेक्स इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? स्ट्रिंग के अंदर सर्च करता है, एरे के अंदर सर्च करता है। भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे अपनी किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वैल्यू को फाइंड करना है, कि अगर ये वैल्यू मेरे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है तो मुझे क्या बताएगा? वो इंडेक्स नंबर बताएगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे क्या बताएगा? वो माइनस। मैं कहता हूं कि भाई अगर इंडेक्स ऑफ car1 डॉट png, मतलब मेरे इस लिंक के अंदर, अगर मैं इसको भाई थोड़ा और खोलूं, अगर इस मेरे लिंक के अंदर भाई क्या है? क्लास car1 डॉट png है, तो मुझे उसका क्या दे दो? इंडेक्स नंबर दे रहा है मुझे। और अगर मैं भाई कार बहुत सारे वन लगा दूं, अभी मेरे स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू होगी? नहीं सर। क्या मिला मुझे? -1। बात समझ में नहीं आई? तो भाई मैंने क्या करा? इफ अगर कार इमेज एसआरसी, कार इमेज एसआरसी, इसके अंदर क्या है आपके पास? car1 डॉट png है, तो आपको इंडेक्स नंबर मिलेगा, वरना क्या मिलेगा आपको? -1। अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होती है? मतलब -1 नहीं होती, -1 नहीं होती, तो कंडीशन ट्रू या नहीं? तो भाई कार इमेज को क्या कर दो? चेंज कराओ। डॉट एसआरसी car2 डॉट जिफ। क्या कर दो? car2 डॉट जिफ। अदरवाइज क्या कर दो भाई? कार इमेज car1 डॉट png। पहला सवाल, कितने लोगों को भाई कंडीशन समझ में आई? देखो भाई, जब हम लोग कार हैंडल के ऊपर इस बटन के ऊपर भाई क्लिक करेंगे, ऑन के ऊपर क्या करेंगे भाई? हम लोग क्लिक करेंगे, क्या होगा हमारे पास? हमारा एलिमेंट गेट होगा।
या नहीं होगा? जाएगा। कितने लोग कहते हैं भाई होगा सर एलिमिनेट? होगा। बिल्कुल होगा भाई। हमने उसका एसआर से निकाला। भाई एसआर से किसे मिलेगा आपको? स्ट्रिंग में मिलेगा। देखो भाई बार स्ट्रिंग माय नेम इज जाफर अहमद, ये स्ट्रिंग है मेरे पास। मुझे ये फाइंड करना है कि भाई क्या इस स्ट्रिंग के अंदर जाफर की वैल्यू है या नहीं है। क्या फाइंड करना है मुझे स्ट्रिंग के अंदर? जाफर आपको याद होगा भाई हम पहले लूप चलाते थे। जाफर का मतलब अच्छा भाई 6 कैरेक्टर 0 से लेकर 6 कैरेक्टर कॉपी करते थे। याद है कुछ? मुझे बहुत लंबी की थी हम लोगों ने। Yes, sir. तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भाई इंडेक्स ऑफ से निकाल लो। याद है याद नहीं है? आया सर। मैं कर दूं स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ और क्या पास करूं उसके अंदर? जाफर। क्या मिला मुझे? इसका मतलब जाफर एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं क्या कर दूं भाई जाफर कर दूं, क्या कराइए? -1। क्योंकि भाई जाफर इसके अंदर एग्जिस्ट कितने लोगों भाई इंडेक्स ऑफ क्लियर है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई? अगर तो भाई मेरे पास car1 डॉट png car1 डॉट है -1 नहीं आता, -1 नहीं आता इसका मतलब क्या कि भाई उसके अंदर png car1 डॉट png एग्जिस्ट करता है। car1 डॉट png क्या करता है उसके अंदर? एग्जिस्ट करता है। अगर car1 डॉट png एग्जिस्ट करेगा तो भाई -1 नहीं आएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या आएगा? -1। तो भाई अगर -1 नहीं आता मतलब एग्जिस्ट करता है। बात समझ नहीं आई? भाई आसान करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो -1 आएगा। अगर एग्जिस्ट करते हैं -1 आएगा। नहीं सर, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 आएगा। मेरी कंडीशन क्या लगाई है कि भाई अगर कार इमेज एसआरसी के अंदर car1 डॉट png अगर -1 के बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है। तो भाई क्या कर दो आप उसको car2 के बराबर कर दो। सही है भाई? और जब सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? car2 मिलेगा। तो इसका मतलब भाई वो -1 के बराबर नहीं होगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? car1 डॉट png। रिफ्रेश करा जी। देखो क्या मिला मुझे? -1। -1 मिला। तो उसका मतलब भाई -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जी। -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। कार चल गई हमारे पास। क्या हुआ भाई? कार स्टॉप हो गई। जी। क्लिक करा कार चलना स्टार्ट। अच्छा भाई मैंने -1 गलत लगा दिया पे। 1 मिनट देखो भाई ऑन करा क्या मिला मुझे फर्स्ट टाइम में? 53 क्योंकि भाई car1 एग्जिस्ट करता था। तो भाई 53 नॉट इक्वल टू -1। 53 नॉट इक्वल टू -1। कंडीशन ट्रू हो गई। हमारे पास car2 आ गई। सही है भाई? क्लिक करा क्या मिला मुझे? क्या -1 के बराबर नहीं है? भाई बराबर है। बराबर है। एक फॉल्स हो गया। जी। क्या चलेगा आपके पास? else। car1। क्लास क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर। कितने लोग क्लियर है भाई? जो सर। भाई एग्जाम्पल मैंने करवाया क्यों है? क्योंकि भाई एग्जाम्पल आगे जाके आपके पास बहुत ज्यादा यूज होगी है। किससे? बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्लूड से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्लूड भी यही करता है कि भाई ये वैल्यू है नहीं किसी। उधर ट्रू बोल देगा और अच्छा काम होगा। इंक्लूड तो और अच्छा काम होगा। सीनियर इज बैक। सीनियर इज बैक। लेकिन दिखने में हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा समझा सकता है क्या हो रहा है। इधर आ। देख। इसके बाद सामने लगा है कार इमेज। कहाँ लगा मुझे? इसके बाद समझ गया वही क्वेश्चन। मुझे ये समझ में नहीं आया ये एक्सप्लेनेशन और डबल एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन। अच्छा ठीक। करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। नॉट इक्वल टू। अच्छा भाई क्लास वो देख ले भाई मच्छी वाला बंद करें। चीजें समझ में कितने लोगों को आई? सर एक बार और रिपीट हो जाए। भाई हमारे पास जब हम लोग एसआरसी को क्लास गेट करेंगे तो देख लो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे यार जरा। भाई मैंने लगा दी रिटर्न का मतलब क्या है कि बस नीचे मत जाना भाई, यहीं से क्या करता भाई इसको फंक्शन को खत्म कर देना। मैंने ऑन पे क्लिक करा, मेरे पास क्या चीज आई जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले उठ के एक पूरा पाथ उधर आ गया या नहीं आया? स्ट्रिंग है ना ये। मैंने इस स्ट्रिंग के ऊपर चेक करा कि क्या भाई मेरे पास HTML जो पाथ आ रहा है वो car1 का आ रहा है या नहीं आ रहा।
भैया सबको बताना, अगर कार 1 का आएगा तो उसका मतलब क्या है, कार 2 लगानी है जी। और अगर कार 1 का नहीं आ रहा तो उसका मतलब कार 1 लगानी है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हमारे पास तो भाई 2 यूआरएल है ना, या तो कार 1 है या फिर कार 2 है। फर्स्ट टाइम में हमारे पास भाई कार 1 नहीं आई, सॉरी फर्स्ट टाइम हमारे पास कार 1 आएगी वहां से, ठीक है कार। देखो भाई फर्स्ट टाइम में क्लिक कर रहा हूँ, अरे भाई यहाँ सुन लो भाई सारे, फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या क्लास यहाँ पे कार 1 आ रही है। मैंने ये बोला भाई आप चेक करो क्या हमारे स्ट्रिंग के अंदर car1.png एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, तो मुझे क्या बोला भाई 53 इंडेक्स नंबर मतलब एग्जिस्ट करता है। मैंने क्या बोला भाई कंडीशन लगाओ, अगर तो भाई car1 एग्जिस्ट करता है, car1 एग्जिस्ट करता है तो आप एसआरसी को क्या कर दो भाई car2 के बराबर कर दो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या कर दो भाई car1 के बराबर कर दो। अब क्लियर हुआ या अभी क्लियर नहीं हुआ भाई? क्लियर है? तो भाई हमने क्या करा, रिटर्न हटाया, ऑन पे क्लिक करा कार चल गई, ऑन पे क्लिक करा कार बंद हो गई। सर अब ये ऑन ऑफ बटन करना है, क्या करेंगे इसके लिए, बटन को क्या कर ले, आईडी बटन। चलो भाई अब एक नया टॉपिक आएगा आपके पास, बार बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और बीटीएन। अगर कार भाई हमारे पास चलती है तो बटन कौन सा शो होगा, ऑफ का, और अगर हमारे पास कार क्या होती है भाई रुक जाती है तो बटन कौन सा शो होगा, ऑन का। आगे ऑफ का बटन। क्लास क्लियर है? तो भाई समझ लो भाई एक बार फिर से कि अगर हमारे पास इंडेक्स इस स्ट्रिंग के अंदर car1.png इंडेक्स नंबर देता है आपको, जैसे 53 दे रहा है ना वो आपको, तो भाई 53 हमारे पास नॉट इक्वल टू -1, मतलब कंडीशन हमारी क्या होगा भाई ट्रू, 53 भाई नॉट इक्वल टू -1 ही है ना या नहीं है, -1 है नहीं है, कंडीशन ट्रू। सेकंड टाइम लूप चलेगा, -1 के इक्वल नहीं है, सेकंड टाइम फंक्शन चलेगा, आपके पास इंडेक्स जो ऑफ होगा वो नहीं मिलेगा, मतलब -1 आ गया यहाँ पे, क्या यहाँ पे माइनस, अब -1 नॉट इक्वल टू -1 क्या हो गया भाई, -1 तो -1 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्या चलेगा आपके पास, ऐसे चल जाएगा। कोई तीन भी नहीं आते, दो भी रहते हैं। इधर इधर कान ला ऊपर एक बार लगा ना, नोट डिपोल की समझ में नहीं आता ना, बिल्कुल एक बात बिल्कुल कर सकते हैं। पास में car1 लिखा हुआ था, याद आ रहा है? अच्छा भाई कितने लोगों को ये मुश्किल लग रहा है, आए भाई आसान तरीके से कर लेते हैं। ये क्या हमारे पास, अब तुम्हारा तरीका देख लेते हैं भाई, क्या करा भाई, सेकंड वे आप एक काम करो, बटन पे क्लिक कर रहे हो और बटन गेट भी कर रहे हो या नहीं कर रहे, बटन गेट कर रहे हो, कर रहे हैं। एक काम करो कंसोल डॉट लॉग बटन डॉट इनर HTML क्लिक करा, क्या मिला आपको, अगर आपको भाई बटन का टेक्स्ट क्या मिलता है, ऑन मिलता है, बात समझ में आई या नहीं आई, इफ बटन डॉट इनर HTML क्या मिले भाई, ऑन जिस तरह लिखा हुआ है ना क्लास, इसी तरह आप लोगों ने इसकी कंडीशन भी लगानी है। पता था भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल में O है और आपने लगा दिया भाई क्या स्मॉल में O है, तो भाई ये मैच नहीं करेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो भाई कैपिटल ऑन, अगर आपको टेक्स्ट मिलता है क्लास बटन का ऑन, तो इमेज को क्या कर दोगे आप, कार इमेज डॉट src car2 डॉट ऑन कर दोगे ना उसको, या नहीं करोगे, ऑन कर देंगे। और इसके साथ ही साथ बटन का टेक्स्ट भी क्या कर दोगे भाई, ऑफ कर दोगे। अब देखो भाई अब क्लियर है कि अगर बटन का टेक्स्ट ऑन मिलता है कार चलना स्टार्ट हो जाए और बटन का टेक्स्ट क्या हो जाए ऑफ, एल्स जब सेकंड टाइम मैं क्लिक करूंगा तो भाई मुझे टेक्स्ट क्या मिलेगा, बटन का ऑफ मिलेगा, तो भाई कंडीशन फॉल्स होगी और ये चल जाएगा हमारे पास एल्स। भाई इसमें फिर ऑन कर दो और car1 डॉट png,
स्टाइलिंग में भी आते हैं, बाकी सारा उसमें भी आते हैं, स्टाइलिंग में भी आते हैं। थोड़ा सा रुक के आएंगे उसके ऊपर, ठीक है भाई? क्लास क्लियर है? वही वाली बात हो गई ना, एक ही बात हो गई भाई। अब कान यहाँ से बोल, यहाँ से बोल, बात स्टाइलिंग की हो रही है। क्लास यहाँ से क्लियर है या नहीं है क्लियर? इस फीचर को भाई, इस फंक्शनलिटी को हम लोग कहते हैं क्लास टॉगल फंक्शनलिटी। क्या कहते हैं? टॉगल फंक्शनलिटी। टॉगल फंक्शनलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास बटन एक ही होगा और वो काम कितने करेगा? 2 करेगा। 3 4 की बात नहीं हो रही, 3 4 की बात हो ही नहीं रही। कितने काम की बात हो रही है? सिर्फ 2 काम की, या तो ऑन या फिर ऑफ। टॉगल बनता है उसका भी। क्लास ये बात समझ में आई या नहीं आई? कितने लोग क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? यस है भाई क्लास? अब यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पे नहीं करते, हम लोग और आगे चल के उस टॉपिक को करते हैं, वरना आप लोग भाई काफी परेशान हो जाओगे। एक तरीकेकार हो गया हमारे पास। अच्छा भाई, अब मेरे पास थोड़ा सा क्लास हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग वापसी भी इमेज के ऊपर आएंगे भाई। करते हैं सर पहले। हम लोग अभी थोड़ी देर में वापसी इमेज के ऊपर आएंगे। अब उससे पहले भाई एक काम, प्रैक्टिस कर लें सर। क्लास क्या है मेरे पास? बटन। क्लास मैं चाहता हूं, मेरे पास बटन है, मेरे पास बटन है। जब मैं इस पे क्लिक करूं, क्या चले मेरे पास? अलर्ट आ जाए। क्या करा भाई मैंने? ऑन क्लिक, डिलीट कॉल करा, आ गया अलर्ट। यस अब रिक्वायरमेंट चेंज है भाई। रिक्वायरमेंट ये है, बटन के क्लिक पे नहीं आया भाई। अभी फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है हमारे पास? क्लिक जब बटन पे क्लिक करो। करते हैं। मैं चाहता हूं जब मेरा माउस अभी बटन के ऊपर आए, क्या कहते हैं उसको हम लोग? होवर स्टेट कहते हैं। तो इसके अंदर ये नहीं कहते। मैं चाहता हूं कि जब मेरा ये माउस मेरे बटन के ऊपर आ जाए, मेरे पास मेरा फंक्शन चल जाए। भाई आप लोगों ने अभी एक एट्रीब्यूट पढ़ा क्लास किस नाम से? ऑन क्लिक के नाम से। हमारे पास यहाँ पे भाई एक और एट्रीब्यूट है भाई, वो जब काम करेगा जब आपका माउस बटन के या एलिमेंट के ऊपर आ जाए। ऑन माउस ओवर, क्या उसका मैंने यहाँ पे? ऑन माउस ओवर। इसके अंदर मैंने पास करा किसको भाई? ग्रिड को। और मैंने ग्रिड को क्या करवा दिया भाई? यहाँ पे सिंपल कॉल करवा दिया। रिफ्रेश करा। अब जरा क्लास गौर करें भाई, जैसे ही मेरा माउस मेरे बटन के ऊपर आया, क्या हुआ भाई? मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो भाई जब आपको कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, जब आपका माउस किसी एलिमेंट के ऊपर आ जाए, तो भाई कौन सा एलिमेंट यूज करोगे क्लास आप लोग? ऑन माउस ओवर। मेरे पास यहाँ पे भाई एक और रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूं कि भाई जब मेरा माउस भाई होवर कर रहा है तो फंक्शन चल रहा है। अब मैं चाहता हूं जब मेरा माउस बटन के ऊपर जाए, साझा बटन के, और जब बटन से भाई बाहर आ जाए, जब फंक्शन कॉल हो। तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक और इवेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? ऑन माउस आउट। क्या होता है? ऑन माउस, क्या कॉल कर दिया मैंने इसके अंदर भी? ग्रिड। ऊपर नहीं गया भी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेरा माउस बटन से बाहर आएगा, क्या हुआ क्लास? क्या हुआ भाई? अलग आ गया, फंक्शन चल गया या नहीं चला? आए भाई क्लास, अब यही वाला काम करते हैं इमेज के ऊपर। इसको क्या करते हैं फिर से भाई? रिक्वायरमेंट जरा समझ लो। मैं चाहता हूं, अच्छा भाई अब थोड़ी सी क्लास एडवांस चीजें करेंगे भाई डायरेक्ट। मैं चाहता हूं भाई, अरे 2 क्यों आ गई भाई? मैं चाहता हूं क्लास जब मेरा माउस मेरी इमेज के ऊपर है, कहां पर है?
इमेज के ऊपर आए। पहली चीज मेरा इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, पहले इस पे खेल लेते हैं। सही है, क्या करना है पहले, जब मेरा माउस मेरी इमेज के ऊपर आए तो मेरे माउस के वेट और मेरे जो इमेज के वेट है और जो भाई मेरी इमेज की हाइट है वो क्या है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। और जब मेरा माउस इमेज के बाहर आए तो भाई जो इसकी एक्चुअल वेट और हाइट थी ना वापसी उसी के ऊपर आए। जैसे कि आप लोगों ने क्लास इमेज बनाई, आप लोगों ने इसको क्या वेट और हाइट दी है भाई, वेट है इसकी 500 और हाइट इसकी कितनी भाई 300। अबे भाई सही है भाई, एक लाइन में आ रहा है। इमेज है, इमेज की हाइट कितनी है 5 और सॉरी वेट कितनी है 5 और हाइट कितनी है 300। मैं चाहता हूं जब मेरा माउस इस इमेज के ऊपर है, जब फंक्शन कॉल हो क्या करेंगे हम लोग, ऑन माउस ओवर। मैंने क्या बोला भाई, हैंडल इमेज का क्या बनाओ भाई, एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन हैंडल इमेज कंसोल डॉट लॉग हैंडल इमेज। क्लास क्लियर है, रिफ्रेश करा, माउस ऊपर गया, क्या आ गया आपके पास, हैंडल इमेज आ गया। या मैं इसको भाई नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा क्या, इमेज माउस ओवर। क्लास क्लियर है, जब जब मेरा माउस इमेज के ऊपर जाएगा क्या होगा भाई, ऑन माउस ओवर, मैं बोलूँ ना भाई ऑन माउस ओवर चलता रहेगा। अब भाई सिंपल, जब मेरे ये फंक्शन चले इस एलिमेंट को गेट करो, आईडी, अच्छा आईडी ने ऑलरेडी दी है, क्या करा मैंने, बार कार इमेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कार इमेज। अगर भाई मेरे पास कोई एलिमेंट है, अगर मेरे पास क्या क्लास कोई भी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मैं भाई कोई भी इसका एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता हूं। इसका एक एट्रीब्यूट किस नाम से भाई, वेट, और एक कार इमेज डॉट वेट। कितनी कर दो भाई, 600 कर दो। हाइट कितनी कर दो, हो गया भाई, रिफ्रेश करा, कार बिल्कुल अपने एक्चुअल साइज पर है। जैसे मैं अपना माउस इमेज के ऊपर लेके गया, फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन कॉलिंग के अंदर क्या हुआ भाई, हमारे कार की जो वेट थी वो 600 हो गई और हमारे कार की जो हाइट थी वो क्या हो गई क्लास 400 हो गई। लेकिन सर जब माउस बाहर आ रहा है कम भी तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए ना क्लास। आप लोगों ने अभी सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल करा है, आप लोगों ने अभी, और किस पे कॉल करा है, ऑन माउस। तो भाई जब कर्सर इमेज से बाहर आए उसको भी तो ट्रिगर करना पड़ेगा या नहीं, दोनों यूज करने पड़ेंगे। मैंने एक और यहाँ पे भाई एट्रीब्यूट यूज करा, किस नाम से, ऑन माउस आउट। आउट भाई एक और फंक्शन क्रिएट करा क्लास ऑन माउस आउट के नाम से, कॉपी करा पेस्ट करा। सही है भाई, इमेज को ऐसे कर दूंगा फिर से 500 और 300। अब देखो भाई ऑन माउस ओवर होगा तो ये फंक्शन चलेगा, ऑन माउस आउट होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा हमारे पास, ये वाला फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन चला क्लास, ये ओवर वाला, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ऑन माउस आउट। अब बताएं क्लास कितने लोग ले रहे हैं यहाँ तक। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास अगर एक एलिमेंट हो तो भाई हम लोग दो यहाँ पर भाई एट्रीब्यूट मजीद लगा सकते हैं, मतलब ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट दोनों यहाँ पे एक साथ हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई अब हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त चीज है क्लास, क्या भाई आप जरा समझिए, हमें टॉपिक बेसिकली पढ़ना है आज क्लास। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को हैंडल करने के लिए कितने फंक्शन बना रहे हैं, दो, ओवर का अलग आउट का अलग। अगर मैं एक ही बना लूं, क्या बना लूं मैं एक, तो कितना अच्छा काम हो जाएगा, टॉगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा हमारे पास। लेकिन सर कैसे, यहाँ तो बटन है ही नहीं हमारे पास,
जब फिर से भाई हम लोग एसआरसी के ऊपर कंडीशन लगाए, नहीं भाई अब एसआरसी में कंडीशन लगाने की जरूरत, क्लास गौर करें भाई, हमने ये करा, दोनों को भाई कमेंट करा, बालों में बोल एक फंक्शन को उठा के भाई बस पेश कर दिया, क्या करा फंक्शन को उठा के, और उसका नाम मैंने क्या दिया, इमेज हैंडल। इस फंक्शन को मैंने क्या, और क्या करा भाई मैंने, ऑन माउस ओवर के ऊपर भाई सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, और ऑन माउस आउट पे भी फंक्शन सेम कॉल हो रहा है। अगर मैं इस फंक्शन की कॉलिंग के ऊपर भाई कंसोल लगाऊं, फंक्शन चला और फंक्शन चला, सर अब ये किस तरह भाई हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई यूजर ने होवर करा था या यूजर ने आउट करा था? क्योंकि भाई होवर के ऊपर हमें क्या करना है, इमेज बड़ी करनी है, और आउट में मुझे क्या करना है, इमेज छोटी करनी है। बात समझ नहीं आई भाई? आप लोगों ने फंक्शन के अंदर वैल्यू देना सीखा है क्लास? फंक्शन को वैल्यू किस तरह देते हैं, पैरामीटर, और भाई हम लोग यहाँ पे क्लास एक क्या एक्सेप्ट करेंगे, फ्लैग। क्या एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे? फ्लैग का मतलब एक आर्ग्यूमेंट। क्या ये पैरामीटर है या नहीं है? इसकी वैल्यू कहां से पास करेंगे? जहां फंक्शन, भाई आप ऑन माउस ओवर के ऊपर फंक्शन कॉल कर रहे हो, यहां मैंने पास करा क्या, ओवर। क्या पास करा है मैंने आउट के ऊपर भाई अपने फंक्शन कॉल करा क्लास, क्या पास करा मैंने यहां से, आउट। मतलब जब ऑन माउस ओवर के ऊपर हमारा फंक्शन कॉल होगा, वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, ओवर। जब ऑन माउस आउट पे हमारा फंक्शन कॉल होगा, वो क्या लेके जाएगा अपने साथ, आउट। कितने लोगों क्लियर है यहाँ तक? भाई देखो हमारे जो फंक्शन है ये ऑन माउस ओवर पे भी कॉल होगा और ऑन माउस आउट पे भी कॉल होगा। बस फर्क क्या होगा, ओवर के ऊपर ओवर लेके जाएगा, आउट के ऊपर आउट लेकर जाएगा। फ्लैग मिलेगा आपको। चलो भाई फ्लैग तो मैंने कंसोल करवा लिया। क्लास गौर करें भाई, मैंने अपना माउस इमेज के ऊपर लेके गया, ऑन माउस ओवर हुआ, आर्गुमेंट क्या पास हुआ था, ओवर का फंक्शन चल गया भाई ओवर पे, इमेज से बाहर निकाला माउस, ऑन माउस आउट चला, क्या आर्गुमेंट मिला आपको, आउट मिला। सिंपल भाई, मैं क्या करूंगा क्लास, इफ फ्लैग अगर क्या है, ओवर है, फ्लैग क्या अगर भाई नाम कुछ भी हो सकता है इसका, मैं टॉगल कर दूं उसका नाम, क्या कर दूं उसका नाम, क्या करने मैंने नाम, टॉगल सही रहेगा भाई, चलो फ्लैग रहने दो। क्या करा मैंने इसका नाम, अगर मेरा टॉगल होवर होता है तो ओवर का मतलब क्या है, यूजर माउस ऊपर लेकर आया है, तो जब इमेज के ऊपर माउस है तो क्या करो भाई, एलिमेंट गेट करो, और एलिमेंट की जो वेट है वो क्या कर दो भाई, एलिमेंट गेट करो और एलिमेंट की वेट क्या कर दो 600, और भाई अगर टॉगल ओवर नहीं हो तो क्या होगा, आउट होगा। एल्स क्या कर दो भाई, इसकी वेट 500 और 300। क्या बताओ समझ में आया नहीं आया? ब्राउजर में क्या रिफ्रेश करा, ऑन माउस ओवर, जैसे ही ऑन माउस ओवर करा मैंने, हमारे पास भाई ये वाला एट्रीब्यूट चला या नहीं चला, इसने फंक्शन कॉल करा। जब इसने फंक्शन कॉल करा तो आर्गुमेंट क्या पास करा इसने, ओवर का। फंक्शन कॉल हुआ, टॉगल भी क्या मिला इसको, देखो भाई क्या मिला इसको, ओवर। इफ टॉगल इक्वल्स टू ओवर, क्या कर दो भाई वेट 600 और हाइट क्या कर दो इसकी 400। जब यूजर होवर के बाद आउट करता है, क्या चलेगा यहाँ से, ऑन माउस आउट चलेगा, सेम फंक्शन कॉल, लेकिन अब क्या लेके जाएगा ये, टॉगल में क्या मिलेगा, आउट। आउट इक्वल टू ओवर है क्या, कंडीशन फॉल्स, क्या चल गया आपके पास। तो भाई क्लास इस तरह हम लोग क्या करते हैं भाई, एक ही फंक्शन से क्या करते हैं क्लास, टॉगल फंक्शन क्रिएट करते हैं। सर प्रैक्टिस
आज के लिए काफ़ी है सर। बहुत ठंडा कर दिया है बिल्कुल गलत। मेरा जिस्म ठंडा हो गया मेरा। नहीं पड़ेगी तो ये पैसे रोज भी नहीं पड़ेगी इसमें जाती है। अब मैं ओवर करूंगा स्कूटी आ जाएगा, ओवर डाउन नीचे जाएगा ये हमारे पास। क्लास कितने लोग क्लियर भैया तक? ये देख क्यों हुआ है, मेरा दिमाग चुप हो जाए। हाँ इमेज चेंज कर दो। चल सीधा हाँ केस सेंसिटिव है। अच्छा भाई देखें, अब अगर इमेज चेंज करनी है क्या करनी है क्लास? इमेज चेंज भी करनी है। कार इमेज एसआरसी जब ओवर हो तो कार टू डॉट जिफ आए, और जब हमारे पास बाहर आ जाए माउस तो कार इमेज डॉट एसआरसी कार वन डॉट पीएनजी। जावा से भी लंबी से बात करेंगे। ठीक है भाई, क्लास क्लियर है? सर अब बताएं भाई कितने लोग हैं क्लियर है? डॉट करके आ जाएंगे। जब आप एलिमेंट गेट करोगे, मैं बड़ा सवाल किया क्लास, जब आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके किसी भी एलिमेंट को अपने पास गेट करोगे ना, तो एलिमेंट के जितने भी एट्रीब्यूट होंगे ना वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बन जाएंगे सारी की सारी प्रॉपर्टीज। क्या बन जाएंगी? सारी की सारी प्रॉपर्टीज। आप किसी को भी चाहो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्लास कितने लोग क्लियर है यहाँ तक? भाई मैं आपको सिर्फ 10 मिनट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। कितने मिनट? 10 मिनट। चलो भाई प्रैक्टिस करें। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह भाई हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटर ऐप। बनाया भाई जरा, आप लोग ये काम करें जरा। घंटा मेरा बेटा पिक्चर लिया था मैदान में। अभी हम लोगों ने क्या देखा? अच्छा भाई अभी हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स देखी, किस तरह हम लोग जो है भाई वो अपनी एलिमेंट की फील्ड लेकर आ सकते हैं, सेट करवा सकते हैं, गेट सेट ये तमाम चीजें देख ली, डॉट वैल्यू डॉट इनर एस्टिमेट डॉट एसआरसी। ऐसा ही है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि भाई किस तरह हम लोग जो है वो कंडीशन की बेस पे टॉगल फंक्शनलिटी बना सकते हैं, और किस तरह हम लोग भाई पैरामीटर और आर्गुमेंट की बेस के ऊपर भी भाई टॉगल फंक्शनलिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्लियर है सबको? चलिए भाई क्लास, अब हम लोग बनाते हैं एक कैलकुलेटर ऐप यूआई बेस। कौन सी बेस? यूआई बेस। यूआई बेस का मतलब ये होगा कि भाई हमारे पास प्रॉपर एक यूआई होगी उसकी। सही है भाई, पहले आप लोग तो बना चुके हो भाई जिनका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो चलिए भाई आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अच्छा है, वैसे आप लोगों ने मेरे ख्याल से यूआई बनाई होगी, उसके बाद बटन पे क्लिक करने के बाद वैल्यू गेट करने के बाद इनपुट फील्ड सेट करवाया होगा, आर्गुमेंट और पैरामीटर के थ्रू आर्गुमेंट दे देते। बिल्कुल हम भी वही बेसिकली प्रैक्टिस फॉलो करेंगे भाई। इस टॉपिक से ना हमें एक चीज क्लियर हो जाती है, पैरामीटर और आर्गुमेंट की कॉन्सेप्ट किस तरह हम लोग एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। तो भाई काम करते हैं क्लास, पहले एक बेसिक सी यूआई बनाते हैं, और बेसिक सी यूआई बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमें बेसिकली काम करना क्या है। ठीक है भाई, तो भाई एक कैलकुलेटर ऐप के अंदर क्या होता है? अगर मैं जाऊं, मैं लिखूं भाई कैलकुलेटर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इमेजेस, तो भाई इस तरीके का भाई हमारे पास क्लास कोई कैलकुलेटर क्रिएट होगा भाई, सिंपल। ठीक है भाई, क्या होगा भाई हमारे पास हमारे सारे नंबर्स होंगे, डॉट होगा, सारे ऑपरेटर्स होंगे, क्लियर का होगा, डिलीट का होगा, और उसका ऊपर आंसर आ रहा होगा। तो चलो भाई हम भी कुछ इस टाइप की मतलब यूआई नहीं मतलब इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करते हैं अपने पास एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहले भाई अगर क्लास हम बात करें तो भाई यहाँ पे हमने एक डिव बनाया, डिव के अंदर एक इनपुट फील्ड प्लेस होल्डर, और मैंने कर दिया भाई इंटर नंबर। अच्छा भाई यूआई पे मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि भाई मुझे जल्दी से क्या बनाऊंगा क्लास अपने पास फंक्शनलिटी पे काम करूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या है भाई बहुत कम है। यूआई पे काम आप लोग घर जाके इसका भाई और बहुत अच्छा बेहतर कर लोगे। एक इनपुट फील्ड आ गई, मैं चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड के पास अब भाई इस तरीके की नंबरिंग हो। तो नंबरिंग के लिए भाई बहुत आसान चीज है हमारे पास, क्या हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे भाई? आप जरा चेक कर दो भाई हमारे पास एक रो है और कितने कॉलम हमारे पास? 4। तो मैंने भी क्या करा भाई, एक टेबल क्रिएट करा सबसे पहले, एक रो, और उसमें कितने कॉलम बनाए मैंने? 4। पहला एसी मतलब ऑल क्लियर, डिलीट सिंगल वैल्यू डिलीट होगी, उसके बाद क्या है परसेंटेज, और उसके बाद डिवाइड। रो होगी आपके पास। भाई बॉर्डर चाहिए, क्या करा मैंने? बॉर्डर पास कर दिया। चलो कोई मसला?
अब इसके बाद भाई मुझे ये नंबरिंग चाहिए 7 8 9 स्टैटिक, मतलब 1 2 3 रॉज है और कितने कॉलम है? 3 रॉज में 4। एक रॉ कॉपी करी, पेस्ट करी, 7 8 9 स्टैटिक, रॉ कॉपी करी, पेस्ट करी, 4 5 6 क्या भाई? माइनस, रॉ कॉपी करी, पेस्ट करी, 1 2 3 क्या भाई? प्लस। क्लास क्लियर है? उसके बाद क्या हमारे पास भाई? एक जीरो, एक डॉट और उसके बाद इक्वल। एक रॉ बनाई जिसके अंदर 3 कॉलम बनाए, पहला इक्वल का, पहला जीरो का, डॉट का और उसके बाद इक्वल का। कॉल स्पैन कितनी जगह लो भाई? 2 की जगह ले लो। क्लास क्लियर है? बात समझ में नहीं आई? स्टाइलिंग करनी है भाई, आप लोग स्टाइलिंग इसी घर जाके भाई कर लेना, एक ही बात है, करके देखता नहीं। ऑन क्लिक यूज करा आप लोगों ने, ऑन माउस ओवर यूज करा आप लोगों ने, ऑन माउस आउट यूज करा। ये तीनों हमारे पास एट्रीब्यूट है ना भाई, किसी भी एलिमेंट पे यूज होते हैं। ये लाजमी नहीं कि भाई सिर्फ बटन ही होना चाहिए या इमेज ही होनी चाहिए। आप ऑन क्लिक H1 पे लगा दो, पैराग्राफ पे लगा दो, PRTD, टेबल, रॉ, लिस्ट, LI, जो भी एलिमेंट है HTML के अंदर, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर भाई ये तमाम, इसको कहते हैं लोग इवेंट्स, ठीक है हम लोग। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा भाई कि इवेंट्स के बारे में, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है बेसिकली। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि इवेंट्स होते क्या हमारे पास और कितने टाइप्स के होते हैं। तो खैर इसको इवेंट्स कहते हैं हम लोग भाई। तो जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट होना भाई, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ये तमाम एलिमेंट पे काम करते हैं। मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑन क्लिक का मतलब सिर्फ बटन, नहीं भाई, जहां दिल चाहे वहां लगाओ। अब भाई बहुत सिंपल सी चीज है, मैं ये चाहता हूँ क्लास सबसे पहले कि जब मैं 7 पे क्लिक करूंगा ना, किस पे क्लिक करूंगा? मैं 7 पे क्लिक करूंगा तो भाई इस इनपुट फील्ड में क्या होगा? 7 लिखा हुआ आना चाहिए। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? एक काम करते हैं, सबसे पहले भाई 7 के ऊपर फंक्शन कॉल होगा। क्या कॉल होगा 7 के ऊपर? मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन किस नाम से? एड वैल्यू, केमिकल्स कर दो, एक ही बात है, जरूर इनपुट को गेट करें बस, आईडी इनपुट, बार इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनपुट। क्लास क्लियर है? इस फंक्शन को मैं कॉल करवाता हूं भाई 7 के ऊपर। किसके ऊपर? किस पे कॉल करवाया मैंने फंक्शन को? 7 पे। मतलब जब भी भाई कोई यूजर 7 पे क्लिक करेगा ना क्लास, क्या होगा? ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन क्या करेगा? इनपुट को गेट करने के बाद कंसोल करवा देगा बस। अभी फिलहाल ये काम कर लो। क्या काम करा मेरे भाई? सिंपल, जब मेरे 7 के ऊपर कोई भी यूजर क्या करेगा भाई? क्या लिखा हुआ है सामने? ऑन क्लिक करेगा, क्या कॉल होगा? फंक्शन इनपुट गेट करो और क्या कर दो? कंसोल। इनपुट आ गया भाई। अब 7 के ऊपर ना क्लास कुछ भी नहीं हो, इनपुट भाई 7 लिखा हुआ आ जाए बस। क्या लिखा हुआ आ जाए? इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 7 पे क्लिक करा, क्या हुआ? इनपुट में 7 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, वैसे मैंने वाली चीजें पढ़ाई नहीं आपको। इनपुट के ऊपर जब भी कुछ लिखोगे ना, स्ट्रिंग लिखो, नंबर लिखो, बूलियन लिखो, कुछ भी लिखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं किस बात है आपके पास? स्ट्रिंग बात है भाई। मैंने आपको पढ़ाया था ये, फ्रॉम के अंदर नहीं पढ़ाया था भाई। आप सब जा सकते हो बाहर, जरा इनसे मुझे अकेले बात करनी है। पढ़ाया था मैंने, तो आवाज निकालो अंदर से भाई, शर्मा क्यों भाई? तुम्हें पढ़ाया था। जब भी इनपुट से, जब भी यूजर से हम क्या करते हैं भाई, इनपुट वो किस में आता है? हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग में आता है। वो अलग बात है कि हम बाद में इसको कन्वर्ट कर दें, बाद में इसको, वो अलग चीज है। तो खैर
हमने क्या करा भाई, तो आपके सवाल का जवाब ये है भाई, आप इस पे स्ट्रिंग लिखो, नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, जावास्क्रिप्ट में क्या आएगा वो हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा। हाँ स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा, मतलब आप भाई वैल्यू गेट करो या वैल्यू सेट करो, हमेशा स्ट्रिंग लगेगा होगा। आते हैं उस पर आते हैं, उस पर भाई कॉन्केट होगा, टाइप कास्टिंग होगी, क्या होगा, कौन सा ऑपरेटर का यूज होगा, ये तमाम चीजों आते हैं, एक एक करके आते हैं, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहली क्लास क्या करा हमने, 7 पे क्लिक करा, क्या लिखा आ गया भाई 7, या नहीं आया। अब मैं 8 पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि भाई 8 का फंक्शन ही कॉल, सेम फंक्शन उठाया और कहां रख दिया 8 पे, 7 पे क्लिक करा 7, 8 पे क्लिक करा सर कुछ भी नहीं आ रहा। भाई 7 वापसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, क्या मसला है। आर्ग्यूमेंट तो की कहानी नहीं है भाई, तूने सुना है बात में क्या, अभी तुमको खाए के बैठ गए, वैल्यू दे रही, वैल्यू जो फॉर्म के लिए होती है ना, यहाँ वेरिएबल रीइनिशियलाइज हो रहा है या क्या हो रहा है भाई। आप 7 पे भी बार बार क्लिक कर लो, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 7 लिखा हुआ रहा है। ये कैलकुलेटर है हमारे पास भाई, यहाँ पे हमें इनपुट की पुरानी वैल्यू के अंदर प्लस करना होगा ना 7 को, या नहीं, मतलब इनपुट की जो पुरानी वैल्यू है, मतलब इनपुट डॉट वैल्यू प्लस 7। अब बात समझ आई, मतलब इनपुट की वैल्यू किसके बराबर कर दो, इनपुट की पुरानी वैल्यू और प्लस पुरानी वैल्यू कुछ है, कुछ भी नहीं है, 7 लिखा 7 आ गया, फिर 7 पे क्लिक करा, पुरानी वैल्यू 7 थी, तो भाई नई वाली 7 जाके क्या हो गई आपस में, कॉन्केट हो गई, क्या हो गई कॉन्केट। इसका हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है, क्या आप लोग इक्वल टू 7 कर रहे हो, आप इक्वल से पहले क्या लगा दो, प्लस लगा दो, क्या लगा दो इक्वल से पहले। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी पुरानी वैल्यू है ना इनपुट डॉट वैल्यू की, उसके साथ क्या करो, कॉन्केट कर दो, किसको 7 को। भाई ये तरीका तो मैं आपको पहले पढ़ाया था, कोई बच्चा भाई जो नहीं पढ़ाया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट याद आया कुछ या नहीं आया याद। भाई देखिए हर क्लास जो ना हमारे पास पिछली क्लासेस रिलेटेड होंगी, अगर आपकी डे 1 से जावास्क्रिप्ट भाई पक्की नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इसमें सिर्फ और किसी गलती है भाई, आपकी अपनी गलती है। मैं आपको पिछली भाई 2 से 3 क्लासेस के अंदर कोई असाइनमेंट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई, मैंने आपको हमेशा की बात कही कि भाई जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है आज तक वो तमाम उनकी क्या करते भाई प्रैक्टिस, कोड आपके पास मौजूद है, आप कोड भी रीड करो पता चलेगा अच्छा भाई सर ने क्या हमें पढ़ाया है। तो भाई ये तमाम तो अपनी गलती है भैया। तो भाई इसका मतलब क्या है, अब भाई एक वेरिएबल है यार, शक्ल ऐसी बनी में क्या बोलूं, बार a इक्वल्स टू 10, अगर मैं a इक्वल्स टू 20 कर दूं तो उसका मतलब क्या, a की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, लेकिन अगर मैं a प्लस इक्वल टू 20 कर दूं ना तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, कि भाई पुरानी वैल्यू के अंदर क्या करवा दो, प्लस करवा दो। लेकिन हाँ अगर मैं बार a इक्वल्स टू जाफर और a इक्वल्स टू अमान, एक ही वैल्यू क्या होगी, लेकिन अगर मैं प्लस लगा दूं तो क्या होगा, पुरानी वैल्यू के अंदर नई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जाके कॉन्केट हो जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। जाहिर है भाई स्ट्रिंग के दोनों, कितने लोगों समझ में आएंगे। तो हमने क्या करा भाई, इनपुट की जो पुरानी वैल्यू है उसमें क्या करवा दो भाई कॉन्केट। अब 7 पे क्लिक करा 7 आ गया, फिर करा पुराना 7 था नया 7 आ गया, फिर करा 2 7 थे तीसरा आ गया, क्लिक करा 3 थे चौथा आ गया। अब बात समझ आई, 8 पे क्लिक कर रहा हूँ सर 7 ही आ रही है, तो अब 8 पे क्या आना चाहिए 9 पे। भाई अब एक काम करते हैं, आप 7 के ऊपर फंक्शन कॉल करवा रहे हो क्लास, यहाँ से आर्गुमेंट पास कर दो क्या 7, आप 8 का फंक्शन कॉल करवा रहे हो, क्या पास कर दो यहाँ से 8। आपने फंक्शन कॉलिंग के टाइम में भाई आर्गुमेंट पास करा है, कहाँ मिलेगा ये पैरामीटर में मिलेगा नंबर, क्या वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे। मैंने बोला भाई इनपुट की पुरानी वैल्यू में क्या करवा दो भाई, जो वैल्यू मुझे पैरामीटर में मिल रही है ना भाई वो कॉन्केट
7 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया या नहीं आया। इसी तरह भाई ये फंक्शन 9 4 5 6 1 2 और कॉपी पेस्ट करा 9 पे लगाया। अच्छा भाई शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ क्लास में, क्या करा भाई 4 5 6 कितने लोग क्लियर है क्लास? भाई वो डन है? हर नंबर फंक्शन कॉल, हर नंबर पे क्या होगा फंक्शन, और जब भी फंक्शन कॉल होगा भाई 7 पे क्लिक करा फंक्शन कॉल होगा, क्या वैल्यू लेकर जाएगा भाई 1 पे क्लिक करा फंक्शन कॉल होगा, क्या वैल्यू लेकर जाएगा 7 8 9 4 5 6 1 2 और 3 भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने लोग क्लियर है? क्लास क्लियर हुआ? 0 रहता है क्या भाई 0, ये रहा 0। ऑन क्लिक ऐड वैल्यू, क्या पास कर दिया भाई मैंने 0 पास कर दिया। सर अब ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसका क्या भाई, यहाँ भी फंक्शन ही कॉल होगा ये वाला, आप लोगों ने यहाँ पे नंबर पास करे, स्टैटिक में क्या होगा फंक्शन कॉल होगा, लेकिन भाई स्ट्रिंग में क्या चला जाएगा हमारे पास स्टैटिक, क्योंकि भाई स्टैटिक स्पेशल कैरेक्टर है और स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है स्ट्रिंग। भाई कॉपी करा, जिस तरह स्टैटिक किया इसी तरह क्या जाएगा माइनस जाएगा, जिस तरह माइनस गया इसी तरह क्या जाएगा प्लस जाएगा, जिस तरह भाई हमारे पास प्लस गया इसी तरह हमारे पास क्या जाएगा डॉट। 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 माइनस 1 2 3 प्लस 0 और क्लास क्लियर है? वैल्यू सबसे पहले बताओ भाई इनपुट के ऊपर आ गई या नहीं है? हमारे नंबर्स हमारी यूआई पे भाई क्लिक करने के बाद इनपुट फील्ड के अंदर भाई वैल्यू अपेंड, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं भाई वैल्यू अपेंड करना। क्या वैल्यू पुरानी वैल्यू के अंदर वैल्यू क्या होती रहेगी भाई आपके पास अपेंड होती रहेगी। भाई अब एक चीज रहती है बस, क्या यूजर आया 2 + 2 क्या लगेगा यूजर ने 2 + जब इक्वल पे क्लिक करेगा क्यों हो जाएगा भाई कौन सा 2 + 2, अब क्या होगा भाई होगा ही नहीं कुछ 20 तो होगा, तुम बताओ ना भाई काउंटेड होगा तो किस तरह होगा ये किस तरह से मैं इसकी इक्वेशन सॉल्व करूं। भाई इक्वल के लिए क्या करेंगे भाई, जो भी यूजर ने इनपुट के अंदर वैल्यू टाइप करी है उसको गेट करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश। तो सबसे पहले मैंने क्या करा भाई फंक्शन क्या करें आंसर कर देते भाई, बहुत इजी बनाया सब। ये कैलकुलेशन। चलो भाई क्लास मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा भाई किस नाम से, कैलकुलेशन के नाम से। ये फंक्शन आपके भाई ने कॉल करा कहां पे, कम बैक करना पड़ेगा। इक्वल टू में जब बंदा क्लिक करेगा कैलकुलेशन का फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन सबसे पहले किसको गाइड करेगा, क्यों सर, क्योंकि हमारी जो वैल्यू यूजर टाइप करेगा वो कहां पर होगी, इनपुट पर होगी ना। तो इनपुट तो चाहिए हमें या नहीं चाहिए आपको, तो भाई इनपुट गेट करो, जो भी यूजर ने वैल्यू लिखी है ना उसको क्या करवा दो भाई अपने पास वैल्यू। क्या है लोकल से मतलब क्या है आपको, लोगों ने बात करी तो मैंने तो समझ नहीं आया बात करा ना तुमने, तो यहाँ पे अलग से गेट करिए ना एलिमेंट को। करना पड़ेगा भाई, कहाँ से बड़े मदरसे नहीं हमारे। मतलब आप चाह रहे हो बाहर हटा दूं मैं, काश मेरी जॉब भी नहीं आ रही। नहीं इनपुट तो ये भी वही है ये भी वही है, हम तो एचटीएमएल से गेट कर रहे हैं ना इनपुट को, बैठ के बैठे कोई मसला नहीं। चार एलिमेंट तो एक ही है ना भाई, के अंदर 2 घंटे इसको एचटीएमएल के अंदर क्यों कंफ्यूज हो गए भाई तुमसे,
ये तो एक एस्टिमेट का एलिमेंट है ना, मैंने 50 लिखा, क्या अपडेट हो रहा है आपके पास? एस्टिमेट का एलिमेंट अपडेट हो रहा है ना, फंक्शन थोड़ी अपडेट हो रहा है, एस्टिमेट एलिमेंट अपडेट हो रहा है ना। इसी एलिमेंट को अगर मैं वापसी कहाँ गेट कर लूँ, कैलकुलेशन में गेट कर लूँ, तो क्या मसला है? कोई मसला है? 50 लिखा, इक्वल पे क्लिक करा, इनपुट फील्ड आ गई, कौन सी इनपुट फील्ड आई है? वही वाली आई है। तो अगर मैं क्या करूं, डॉट वैल्यू, तो इनपुट के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। क्लियर है भाई? तो अगर यूजर लिखता है क्या 50 प्लस 20 और क्या करता है, इक्वल पे क्लिक करता है, तो भाई यहां पर आपको एक मैथ की इक्वेशन मिल रही है भाई। तो भैया आपने मैथ की है, जिसमें भाई 50 प्लस 20 है, स्क्रीन के अंदर है ये। तो भाई अब किस तरह इसको भाई प्लस करना है? चलो भाई कोई कंडीशन लगा लेते हैं कि भाई प्लस का साइन है, इसके अंदर प्लस का साइन है, तो भाई इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट पढ़ा ना लोगों ने, स्प्लिट एरे कर देंगे, अलग अलग एरे टूट जाएगा। अच्छा भाई अगर यूजर ने मिसाल के तौर पे लिख दिया क्या 50 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 50 प्लस 30, तो अब क्या करेंगे भाई हम लोग? नहीं हो पाएगा ना ये। जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शन देता है, जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शन देता है भाई, किस नाम से? इवेल के नाम से। किस नाम से भाई? इवेल के नाम से। इवेल क्या करता है भाई, जरा लोग क्लास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? A string value that contains valid JavaScript code. Evaluation JavaScript code and भाई executed. आसान बात समझा दूं मैं आपको। इवेल जो है ना, आपसे एक मैथ की इक्वेशन लेगा। क्या लेगा आपसे? एक मैथ की। अब वो स्ट्रिंग में हो, जिसमें भी हो, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आपने इवेल को प्रॉपर पूरी एक कंप्लीट मैथ की इक्वेशन दी, जैसे 20 प्लस 20, तो इवेल का काम ये होगा कि भाई वो आपको उसका आंसर लाके देगा। मैंने क्या करा भाई, अपनी जो इनपुट की वैल्यू है उसको इवेल में रखा, और मैंने क्या चेक करा, इसका आंसर चेक करा। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करा मैंने, आंसर। अब जब मैं इक्वल में भाई क्लिक करूंगा, इनपुट फील्ड गेट होगी मेरी, इनपुट फील्ड की भाई वैल्यू निकाली मैंने, और मैंने किसमें रख दी उसको? इवेल में। इवेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी मैं इक्वेशन लिखूंगा, जैसे कि 30 प्लस 20 मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पे, मैं जैसे ही इक्वल में क्लिक करूंगा, देखो भाई मेरी इक्वेशन ये थी, और इवेल ने मुझे क्या करा, उसका आंसर लाके, सर अगर इक्वेशन गलत होती तो 20 प्लस 20, इवेल क्या कह रहा है भाई मुझे, आपके पास सिंटैक्स एरर है भाई, आपने जो लिखा है ना वो गलत लिखा है। बात क्लियर है? तो भाई मैंने क्या करा, सिंपल 20 प्लस 30, और उसमें क्या करा मैंने, इक्वल पे क्लिक करा, आ गया आंसर मेरे पास। अब सिंपल ये आंसर मुझे कहाँ शो करवाना है? इनपुट फील्ड में शो करवाना है ना मुझे, या नहीं शो करवाना? क्या? हाँ तो ये मेथड थ्रू ही होगा, ये मैन्युअली हो नहीं सकता। हमें थोड़ी पता यूजर में क्या कंडीशन देगा। आप कैसे डिसाइड करोगे कि यूजर प्लस भी यूज कर रहा है, माइनस भी यूज कर रहा है, मल्टीप्लाई भी यूज कर रहा है, डिवाइड भी यूज कर रहा है? यूजर ने 2 दफा प्लस करा, 10 दफा करा, 20 दफा करा, ये कैसे करोगे डिसाइड? कर ही नहीं सकते। हाँ डायरेक्ट इवेल की वजह भी क्या है, लॉजिक है ना, लेकिन क्या है, लंबी है ना, सब करेगा, नहीं करवा सकता ना वो करवा भी नहीं सकता भाई। इवेल के लिए पूरा एक फंक्शन होगा। खैर इवेल के लिए भाई पूरा एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या भाई, जावास्क्रिप्ट तो खुद बनाया हुआ फंक्शन, सही है, यानी 2 बार लाइन बनी भाई, ये पूरा उसका आ रहा है, ये लाइब्रेरी आ रही है जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, तो भाई इनपुट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो? आंसर के 50 प्लस 50 इक्वल क्या आ गया, 100 आ गया। 10.50 प्लस 60.5
क्या मिला भाई 71। स्क्रीन भी लगाई तो वो पॉइंट वाली वैल्यू भी क्या करेगा, पूरा राउंड ऑफ करके आपको प्रोवाइड इवेल करेगा और आपको लास्ट एक वैल्यू देगा सिंपल। ये सिखाया हाँ भाई 10 प्लस 20 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 30, ये आंसर आएगा भाई इसका। करा भाई बॉट मास भाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा इसका 12 आएगा। सही है, तो इसे क्या अप्लाई करा यहाँ पे, बॉट मास अप्लाई करा। अगर बॉट मास अप्लाई नहीं हो तो 25 आंसर, तो ये 50 आंसर आता है इसका। 5 5 10 और 10 5 50 आता। हाँ भाई ब्रैकेट को भी कर लेता है ये इवेल, लेकिन ब्रैकेट का तो साइन नहीं दिया ना यहाँ पे। सही है। अच्छा इनपुट फील्ड क्या करना है मैंने इसको, यूजर स्पेसिफाइड टाइप नहीं कर सकता। यूजर स्पेसिफाइड टाइप, यूजर टाइप करेगा किससे, नंबर से। सही है भाई। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेटर क्या हुआ भाई कंप्लीट। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें रहती है, क्लियर ऑल और उसके बाद डिलीट। तो भाई ये दोनों आपके असाइनमेंट है, आप देखना भाई कैलकुलेटर के अंदर क्लियर ऑल और डिलीट काम किस तरह करेगा। तो भाई आज की क्लास के अंदर क्या है भाई हमारे लिए काफी है। तो भाई आपकी नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट है, क्लास आप लोगों ने क्या बनाना है।